नमस्ते जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज संडे है और आज राधा अष्टमी भी है। तो मैंने सोचा था कि अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं एक व्लॉग शूट करूंगी, कहीं घूमने जाऊंगी या कहीं यात्रा पे जाऊंगी। बट जैसा कि आप सभी को पता है, आज राधा अष्टमी है और बाहर इतना सुंदर मौसम है। आज इंद्रदेव बहुत प्रसन्न है और सुबह से बरस रहे हैं। तो आज मैं तुम्हें कहीं जा नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी जो मैंने ज्योतिर्लिंग अभी किए हैं वो जर्नी शेयर करूं। बहुत अच्छी यात्रा रही। मैंने 3 ज्योतिर्लिंग किए। सबसे पहले मैं गई भीमा शंकर जी महाराज, उसके बाद मैं गई त्र्यंबकेश्वरम टेम्पल और उसके बाद मैं गई घृष्णेश्वर। तो किस तरह से मैंने ये 3 ज्योतिर्लिंग जो है वो 3 दिनों में किए और भगवान की असीम कृपा मेरे ऊपर रही कि मैं इतने जल्दी तीनों ज्योतिर्लिंग जो है वो एक साथ कर पाई। तो वैसे छुट्टी तो मेरे पास काफी थी, 6 छुट्टियां मैं लेके गई थी, बट भगवान की कृपा से जल्दी मेरे ज्योतिर्लिंग हो गए। उसके बाद मैं शनि सिग्नापुर भी गई, शिरडी भी गई। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से मैंने चंडीगढ़ टू, पहले भीमा शंकर कवर करते हैं कि चंडीगढ़ से भीमा शंकर जाना है तो किस तरह से जाना है, कितना आपका खर्चा रहेगा और आप कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गई चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और यहाँ से क्योंकि दिल्ली से भी मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने ज्वाइन करना था। ओ थैंक यू भगवान जी। ओ माय माता जी। तो दिल्ली से जो है वो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने ज्वाइन करना था, तो मैंने यहाँ से लिया था दिल्ली का ट्रेन। दिल्ली में पहुंच गई 6:30 बजे की मेरी ट्रेन चंडीगढ़ से थी और मैं पहुंची 10 साढ़े 10 बजे के करीब करीब जो है वो मैं वहां पहुंच गई थी दिल्ली में। उसके बाद मेरा जो फ्लाइट था वो था 2 बजे का। 2 बजे अगर मैं बैठती हूँ फ्लाइट में, मैं 6 बजे के करीब जो है वो पुणे पहुंच गई थी। फिर पुणे के सबसे नियरेस्ट जो ज्योतिर्लिंग है दैट इज भीमाशंकर जी। भीमाशंकर जी महाराज का मंदिर बांध से 131-132 किलोमीटर है, जो आपको 3 से 4 घंटे में आपको भीमाशंकर पहुंचा देते हैं। लेकिन मैं अड़ गई कि हम टैक्सी में नहीं जाएंगे, हम खर्चा कम करेंगे और हम जाएंगे बस में। अब वहां पे सबसे बड़ा जो एक बैरियर है दैट इज लैंग्वेज। वो लोग हिंदी में बात नहीं करते हैं। वहां पे जो अनाउंसमेंट हो रही थी वो भी महाराष्ट्र में हो रही थी, आई मीन मराठी में हो रही थी। तो फिर किसी सबसे बातचीत करके मतलब जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, औरों का मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मैं अगर किसी के साथ हिंदी में बात कर रही थी तो बोले कि हिंदी में बात नहीं कर रहे थे, वो मराठी में कुछ बोल रहे थे जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करके मुझे पता चला कि जो काउंटर है वहां पे बस नहीं लगती है, बस कहीं पीछे से ही आती है और पीछे से चली जाती है। तो फिर मुझे वहां पे एक और मतलब ग्रुप मिला जो भीमा शंकर जा रहे थे, तो फिर उनके साथ हम वहां पे गए और उन्हीं के साथ बस में चढ़े। अनफॉर्चुनेटली बस में इतनी भीड़ होगी और हमें सीट नहीं मिली। हमें था कि चलो कोई बात नहीं, 3-4 घंटे में तो पहुंच जाएंगे, तो 3-4 घंटे का सफर जो है वो हम अ, ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन जिस तरह से बस में भीड़ बढ़ रही थी, उतना और डिफिकल्ट हो रहा था। मुझे तो सांस भी नहीं आ रही थी। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया, मैं सबको बोलने लगी कि मुझे उतार दो, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी। वो सबसे बड़ी गलती रही मेरी कि मैं बस में बैठ गई, सीट नहीं मिली और बहुत भीड़ थी और वो लोग समझने को भी ट्राई नहीं कर रहे थे। वो मराठी में मेरे साथ बात कर रहे थे। इवन जो कंडक्टर थी, लेडी कंडक्टर थी, तो मैंने उनको बोला कि मेरे से नहीं होगा, आप मुझे उतार दो। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट स्टेशन पे उतार देंगे। बट फिर वहां पे 2 लड़के बैठे थे, उन्होंने मुझे सीट ऑफर कर दी और मैं बैठ गई। लेकिन मेरे साथ जो लोग थे और थे वो ऐसे बोल रहे थे कि नहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले तो हमें लगा कि चलो 3 घंटे का सफर है। बट जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी, बस रुक रही थी, मतलब हम सुबह 8 बजे बस में पहुंचे होंगे, हम शाम को 5 बजे भीमा शंकर पहुंचे। क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो हमने ये कर ली कि हम वीकेंड में चले गए और सेकंड की 3 छुट्टियां इकट्ठी थी, तो हमने वो ले ली। और थर्ड कि इतना ट्रैफिक था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब एक एक घंटा हम ट्रैफिक में खड़े रहे। तो आप सोच सकते हैं 3 घंटे का रास्ते में हमें 9 घंटे लग गए, ज्यादा से ज्यादा। मतलब अगर मैं टाइम को कैलकुलेट करूं तो 9 घंटे लगे हमें भीमाशंकर पहुंचने में। उसके बाद जब हम बस में ही थे, तो हम बस स्टैंड की तरफ अभी जा रहे थे, तो अभी हम बस में थे और हमें दर्शन की लाइन दिख रही थी कि
मतलब कई किलोमीटर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो आई वाज लाइक यार अब कैसे दर्शन होएगा, दर्शन तो हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी लंबी लाइन है। अभी हम जा रहे हैं, अभी बस स्टैंड जाएंगे, उसके बाद फ्रेश होएंगे, तब इस लाइन में लगेंगे, तब तो मतलब इतनी बसेस भर भर के आ रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, दर्शन नहीं हो पाएंगे आज हमें। मैंने मैंने ऐसे ही मन मन में प्रे किया कि भगवान मैं बहुत दूर से आई हूँ, प्लीज आप समझो कि मेरे को ऑफिस भी जाना है ना, मैं कैसे करूंगी। अब आपको दर्शन तो देने ही पड़ेंगे और इतनी भीड़ में। और आप मानोगे नहीं, जब मुझे सीट ऑफर हुई थी तो वो थोड़ी सी सीट में मैं बैठी थी, उसके बाद आगे जो बस ड्राइवर होता है ना, उसके पीछे एक टायर होता है। तो फिर मैं वहां पे चली गई, मुझे मुझे किसने बुलाया कि आगे सीट खाली है, आप आगे आ जाओ। मैं वहां पे गई और लिटरली मैं उस टायर पे बैठी और मेरा पूरा सफर उस टायर पे बीता। और मेरी जो पीठ थी ना बिल्कुल ऐसे अकड़ गई थी कि मेरे को ये था कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उसके बाद मैं चल पाऊंगी। फिर जब मैंने लाइन देखी तो मेरा तो साहस ही टूट गया। मैंने बोला आज तो भगवान दर्शन नहीं हो पाएंगे। बट फिर क्या हुआ कि हमने बोला चलो कोई बात नहीं, पहले या तो होटल ले लेते हैं या कोई ऐसा हॉस्टल देख लेते हैं। तो फिर हम ऐसे ढूंढ रहे थे। जो अनिकेत है वहां पे, पहले ऐसे तो वहां पे आपको अगर नॉर्मल सीजन में जाओगे तो 500-700 रुपए में आपको वहां पे होटल का रूम मिल जाता है। बट इस टाइम पे रेट इतने हाई थे कि हमें मतलब पर घंटा, मतलब 3 घंटे हम रुके तो हमें 3,000 रुपया चार्ज किया। वो होता ही है क्योंकि अब सीजन का टाइम है, हम लोगों को भी पैसा कमाना है। तो हम वहां पे एक दुकान पे गए तो हमने उनको पूछा कि क्या हमें कोई हॉस्टल या होटल मिल सकता है। तो वो हमें लेके गए एक जगह पे, जो रूम बहुत क्लीन थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं आगे व्लॉगिंग करूंगी, नहीं तो मैं वीडियो जरूर बनाती आपको दिखाने के लिए। उसका कोई नाम नहीं था, उस होटल का कोई नाम नहीं था, वो जस्ट मंदिर ऐसे सामने था और वो होटल ऐसे था, मतलब मंदिर के सामने ही था, बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, हम यहाँ यहीं पे ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं था, क्योंकि सारे फुली पैक्ड थे, क्योंकि इतने मतलब लाखों में लोग थे वहां पे। तो फिर हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। फिर मैंने अंकल जी से बात करी। मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी ऐसे ऐसे मैं हिमाचल से आई हूँ और मैं ऐसे ऐसे वर्किंग हूँ मोहाली में, और मुझे दर्शन करने हैं, प्लीज आप कुछ करें। आप तो यहीं के हैं, प्लीज हमें कुछ भी करके आप दर्शन करवाएं। तो दे वर लाइक कि चलो कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, आप बढ़िया वो फ्रेश हो जाओ और उसके बाद मैं देखता हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि नहीं भगवान जी, प्लीज प्लीज कुछ तो अच्छी होप मिल रही है कि आज दर्शन हो जाएंगे। और जब तक हम वहां पे पहुंचे, वो जो दर्शनों की लाइन थी वो पहुंच गई थी कम से कम 7 किलोमीटर की वो लाइन लगी हुई थी, जो पुलिस वाले ने हमें बताया कि 7 किलोमीटर की लाइन है। तो फिर मैंने अंकल जी को बोला, फिर नीचे आरती शुरू होने लगी तो आज लाइक यार क्या हम ऐसे बैठे हैं, मुझे भी आरती अटेंड करनी थी। तो फिर हम ऐसे थोड़े से नीचे गए तो हमने देखा कि इतनी बैरिगेटिंग लगी है, बहुत बहुत बैरिगेटिंग लगी थी वहां पे। तो फिर मैंने एक दो लोगों से बात भी करी कि ऐसे सा कि क्या हमें दर्शन हो सकते हैं क्या, ऐसा कोई जैसे वीआईपी दर्शन होते हैं, वीवीआईपी दर्शन होते हैं। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था, मतलब हाँ इन चीजों के मैं खिलाफ हूँ, बट उस टाइम पे मैं इतनी थक गई थी और मेरे को इतना पेन हो रहा था बॉडी में कि आई वाज लाइक कि प्लीज कोई मुझे वीआईपी दर्शन करवा दो। फिर हुआ यूं कि बड़ी कृपा हुई, मैं ना वहां पे मंदिर के गेट के पास खड़ी हो गई। मतलब मेरे को इतना हो गया कि नहीं भगवान जी अब तो कहाँ ही दर्शन हो पाएंगे, इतने सारे लोग हैं, कहाँ दर्शन, मैं वहां खड़ी होगी है ना। मतलब बड़ी ऐसे हो गई कि होपलेस हो गई कि अब कहाँ दर्शन हो गए। मैं ऐसे मंदिर के गेट पे खड़ी होगी तो ना अंदर से एक पुजारी जी आए, और मैं पुजारी जी को मैं आपको बताऊं मतलब ऐसे मोटे से, और उन्होंने ना वाइट कपड़े पहने थे और ऐसे लंबी लंबी उनकी दाढ़ी है ना। वो आए, वो हमें बोलते यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ कोई खड़ने का स्थान नहीं है, आप आगे बढ़ो। तो फिर मैं ऐसे होगी, फिर मैंने उनको ऐसे देखा, मैंने बोला नहीं ऐसे ही खड़ी हूँ। फिर कहते हैं कि क्या हुआ। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं हिमाचल से आई हूँ और अब इतना तो बोल नहीं सकते, हिमाचल से ही बोल रही थी मैं, हिमाचल की। तो हिमाचल, मैंने बोला मेरे घर हिमाचल में है और मैं आज ट्रेवल करके आई हूँ, मैं कल से ट्रेवल कर रही हूँ और आज मैं भीमा शंकर पहुंची महाराज जी, और इतने लंबे दर्शन है कि मतलब मैंने आज मतलब मेरे को मतलब वो है, मैं होपलेस हो गई हूँ कि मैं कैसे दर्शन कर पाऊंगी भीमा शंकर जी महाराज के। और वो क्यों मेरे से नाराज है इतना कि आज मतलब जो 2 घंटे 2-3 घंटे का सफर था वो मुझे 9 घंटे का सफर करना पड़ रहा है। मैंने उनको पूरा बताया। तो देवर लाइक कि कोई बात नहीं, खड़े रहो यहाँ पे। तो मैं रुकी वहां पे, कोई 5 मिनट के बाद वो आए और उन्होंने ना वहां पे एक गेट भी था, उन्होंने वो गेट खोला और मेरे को बोला अंदर आ जाओ। और मैं ऐसी हो गई कि
मतलब लिटरली वो पता नहीं कहाँ से आए वो महाराज जी, और मेरे को अंदर ले गए, और मेरे साथ जो लोग गए थे उनको भी अंदर ले गए, और सीधा हम मतलब 5 मिनट के अंदर मैं भगवान के सामने थी। और मेरे को ऐसा हो गया कि भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब आप सोचो, इतनी किलोमीटर की लाइन, और मेरे को वो अंदर ले गए, और बिल्कुल मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मतलब जो भीमाशंकर जी महाराज है ना, वो ऐसे आप ऐसे आगे जाओगे तो नीचे को दर्शन है उनके, आपको पौड़ियां उतर के नीचे जाके दर्शन होते हैं। तो फिर मैंने वहां पे दर्शन किया, और मेरे को इतना ब्लेस्ड फील हुआ। फिर मैं आई, फिर मैंने जो पूजा पाठ करवाना था वो करवाया, और इस तरह से हमारा जो है वो भीमा शंकर का दर्शन हुआ। बहुत अच्छे दर्शन हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत बहुत देर रुकने देते हैं, वो सिर्फ 5 5 से 10 सेकंड आप वहां पे रुक सकते हो, वहां पे दर्शन करके आप आगे बढ़े, क्योंकि इतनी लंबी लाइन होती है, वो आपको भी समझना चाहिए वो सब चीजें। बाहर आके आप पूजा पाठ करवा सकते हो। फिर वहां पे हमने अच्छे से मैंने दर्शन किए बाहर खड़े होके। फिर जब मैं बाहर आ गई तभी फिर वो स्क्रीन पे बहुत अच्छे दर्शन आपको होते हैं, लाइव दर्शन चले होते हैं। तो इस तरह से मुझे भीमाशंकर जी महाराज के दर्शन हुए। अब मुझे आगे की जर्नी शुरू करनी थी, मुझे रात को ही त्र्यंबकेश्वर निकलना था। तो आगे मैं त्र्यंबकेश्वर कैसे गई, वो कृपा भगवान ने मेरे ऊपर कैसे करी, वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताती हूँ। उसके साथ एक और चीज कवर करना मैं भूल गई कि भीमाशंकर जी महाराज जाने के लिए मेरा कुल कितना खर्चा हुआ चंडीगढ़ से भीमाशंकर जी महाराज, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो सारी डिटेल जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। आशा है कि मुझे आपको मेरी ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रेस्ट, अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए जो मेरे से मिस हो गई हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर अगर जानते हो तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हर हर महादेव।